वेलकम टू जीसीटीयू। मैं आपके साथ दीपक मिश्रा। बंगाल फाइल्स मूवी, इंतजार था इस मूवी का और दो लोग थे। मतलब एक कहते थे कि यार प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवी है, एक कहा जाता था कि यार जो इतिहास में है वो चीज़ तो दिखाएंगे ही ना। तो ये मूवी देख लिए। अब मूवी कैसी रही, क्या इसमें कमी रही, क्या चीज़ सही दिखाई गई है, गलत दिखाई गई है, उन सब पर आगे बात करेंगे। बाकी पल्लवी जोशी जो एक्टर भी हैं मूवी की और उन्होंने प्रोड्यूस भी किया, उन्होंने राष्ट्रपति जी को लेटर भी लिखा है, क्योंकि बंगाल में कई जगह पर ये मूवी रिलीज नहीं की गई है। कई जगह क्या, पूरे बंगाल में ही मूवी रिलीज नहीं हो रही है। इवन कोलकाता में बड़े बड़े थिएटर्स में, पीवीआर में भी ये मूवी रिलीज नहीं हुई है। तो ये चीज़ थोड़ी समझ से परे है कि भाई रिलीज क्यों रोकी गई है। अब मूवी पर आते हैं। देखिए मूवी वैसे बात करी जाए तो थोड़ी लंबी ज़्यादा हो गई है, ये मेरे को लगता है पर्सनल, क्योंकि आप 3 घंटे सवा 3 घंटे ऊपर की कोई मूवी देखने जाते हैं, ऑलमोस्ट आपको पता है कि इंटरवल भी होता है, थिएटर में थोड़ा बहुत ऐड वैड भी चलता है, तो कुल मिलाकर 4 साढ़े 4 घंटे पार हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा थकाऊ होता ही है। और कई मैंने पढ़ा भी था, आई थिंक एडिटर जो हैं वो विवेक अग्निहोत्री हैं इस मूवी के, और डायरेक्टर भी वही हैं। तो कई बार आदमी इमोशनल भी हो जाता है अपनी मूवी को लेकर, अपनी चीज़ को लेकर, तो उस हिसाब से तो कहीं उन्होंने गलतियां नहीं कर दी, ये एक बड़ी चीज़ है। बाकी मूवी की बात करते हैं। देखिए मूवी जो डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946, भारतीय इतिहास का एक काला सच, वो चीज़ जिसने भारत और पाकिस्तान बनाने को आगे बढ़ाया, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत उस टाइम पर नहीं चाहती थी। एक टाइम ऐसा आ गया था, वो चाहते थे कि बंटवारा ना हो, भारत एक ही रहे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना, उनका ये मानना था कि नहीं, बंटवारा तो होगा और हमें पाकिस्तान चाहिए। मूवी में एक सीन आएगा जहां पर गांधी जी जो हैं, जिन्होंने, अनुपम खेर ने वो रोल निभाया है, आई थिंक वो रोल पे भी बात करेंगे। थोड़ा फिट नहीं बैठे हुए कई जगह पर नजर आए। ऑब्वियसली ठीक है यार, गांधी जी हो, आपने वो चीज़ें की भी है, लेकिन वहाँ उनके किरदार में वो बंगाली टच डालना थोड़ा सा मुझे अलग लगा कि मतलब वो चीज़ क्या करनी है। इसमें नोआखली में जो दंगे हुए उस बारे में भी दिखाया गया है, कोलकाता को किस तरीके से पाकिस्तान में मिलाने की साजिश की गई है वो भी दिखाया गया है। कुछ चीज़ें आप देखेंगे कि जब मूवी देखेंगे तो कुछ ऐसे सिम्टम्स दिए जा रहे हैं जहां पर बताना चाहते हैं कि यार ये जो मूवी है ना, ये और भी ज़्यादा कुछ कहती है, अभी हम रोक रहे हैं। हालांकि बात करें मूवी की ब्रूटैलिटी, मतलब जो विध्वंसक चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा दिखाई गई हैं। ऐसे ऐसे सीन्स हैं आपको आंखें मीचने पर भी मजबूर कर देंगे, और इसी वजह से 18 साल से उम्र के ऊपर के लोग ही इस मूवी को देखने जा सकते हैं। अब कहानी की बात करें, देखो 16 अगस्त 1946, सोहरावर्दी उस टाइम पर बंगाल के पीएम हुआ करते थे। उस टाइम पर पीएम वाला होता था कि जो भी मतलब प्रोविंस स्टेट जो कह लो, उसके पीएम हुआ करते थे उस टाइम पर। तो जहां पर मुस्लिम लीग मेजॉरिटी में थी, चुनाव जीती थी, तो ऑब्वियसली उसी जगह को टारगेट करना था। तो सोहरावर्दी मोहम्मद अली जिन्ना के खास माने जाते थे, तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई। तो ये साजिश थी कोलकाता को पाकिस्तान में ले जाने की, क्योंकि एक साइड तो आपको मिल ही रहा था ना बंगाल का, लेकिन आप सोच रहे थे कि कोलकाता भी आ जाए। लेकिन कोलकाता में जो प्लानिंग की गई, उसमें आप देखेंगे मूवी में कि सोहरावर्दी वहां पर जब बुचर ऑफ बंगाल देखते हैं अपना नाम अखबार में, तो पागल हो जाते हैं। जो उनकी रशियन वाइफ रहती है उसको वो बहुत चीज़ें बोलने लगते हैं। हालांकि उनकी रशियन वाइफ स्टार्टिंग सीन में उनको टोकती भी है कि आप यह क्या कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि मुझे करने दो। जितने भी पुलिस थाने थे वहां पर मुस्लिम ऑफिसर की वहां पर तैनाती कर दी जाती है। तो मूवी में सारी वो चीज़ें आपको दिखाई जाएगी। बाकी गांधी जी का जो किरदार है, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जितने दफ़ा थिएटर में गांधी जी का किरदार देखा, लोगों का रिएक्शन बड़ा ही अजीब रहा। कुछ लोग गुस्से से भर गए, कुछ लोग वहाँ पर हंस भी रहे थे कि ये क्या चीज़ दिखा रहे हैं। क्योंकि अब आप ठीक है दर्जा देते हो राष्ट्रपिता का गांधी जी को, और मुझे लगता है पर्सनली कि जो मूवी बनाई गई उसमें कई डायलॉग और कई सीन्स वो थे तो सही जरूरी इतिहास का हिस्सा। वो ऐसा नहीं है कि मूवी में इतिहास का पार्ट नहीं है, पर अलग अलग टाइम फ्रेम में हुई चीज़ों को एक जगह लाकर, जिन किसी ने भी अगर वो चीज़ें पढ़ी है, जिन किसी को भी जानकारी है, वो चीज़ें हैं, वो बयान गांधी जी के जिस जगह पर बोले गए हैं, चाहे वो हिंदू महिलाओं के बलात्कार से जुड़ी हुई दंगे में होने वाली चीज़ हो, जब उन्होंने कहा कि उन्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए, जीप को दांत से काट कर मर जाना चाहिए, वो अलग अलग सिचुएशन में होंगे, पर वो दिखाना था मूवी में, तो वो दिखाया गया है। हाँ, ब्रूटैलिटी की बात करूं, वो बहुत ज़्यादा आई थिंक मूवी में दिखाया गया है, लेकिन इसके साथ ही वो एक मैसेज ये भी देना चाहते हैं, आई थिंक मुझे लगता है विवेक अग्निहोत्री की, भाई ये जो चीज़ दिखा रहे हैं इससे भी बुरा हुआ है, मतलब वो भी चीज़ नहीं। बाकी दो टाइम फ्रेम में ये मूवी चलती रहती है, एक आज़ादी के 80 साल बाद और एक आज़ादी से पहले की, मतलब जब विभाजन की बात चल रही थी, पाकिस्तान और भारत को बांटा जाना था, चाहते थे मोहम्मद अली जिन्ना कि भाई किसी भी तरीके से
पाकिस्तान बन जाए। और आज के टाइम में दिखाया गया है कि जो वहाँ पर एक लोकल एमएलए है वो किस तरीके से बांग्लादेश से लोगों को बुलाता है, यहाँ पर आधार कार्ड पैन कार्ड दिए जाते हैं, राशन पानी दिया जाता है, जिससे कि वो उनका एक वोट बैंक बन जाए। दर्शन कुमार ने बड़ा अच्छा काम किया है उन्होंने। हाँ, कश्मीर फाइल्स में जो उनके कह सकते हैं एक्टिंग की रेंज थी या जो उनके किरदार की रेंज थी वो थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें नैरो की गई। पल्लवी जोशी की बात करें, मतलब सिमरन कौर और पल्लवी जोशी एक ही किरदार था भारतीय, वो अलग अलग एज का था, तो वो दिखा रहे थे। मतलब सिमरन कौर ने उनकी जवानी का किरदार निभाया था, तब आई थिंक उनकी उम्र वही रही होगी 18, 19, 20, 21 के आसपास, आज़ादी से पहले की, जहाँ पर उनका रोल है। बाकी फिर वो बाद में पूरा ही किरदार चला जाता है, उनके साथ क्या क्या चीज़ें घटती है। वो कोलकाता दंगा भी देखती है, बाद में वो नोआखली भी जाती है, वहाँ पर भी दंगे देती है, आखिर में नोआखली में वो जो चीज़ें होती है उस पर भी देखती है। तो ये किरदार जो है मुझे लगता है कई दफ़ा कहानी एकदम से शिफ्ट कर दी गई 80 साल पीछे की। बाकी जो सिचुएशन है कि आज का दौर का बंगाल और एक पहले का बंगाल, ये दिखाया जा रहा है कि कहीं सिचुएशन आगे उतनी गंभीर तो नहीं हो सकती, क्योंकि आज जो चीज़ें हो रही है भाई वो एक पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक है। एक ऐसी कम्युनिटी को यानी कि बंगाल से बुलाया जा रहा है, बांग्लादेश से बंगाल में बुलाया जा रहा है इमिग्रेंट को, और उनको इधर लाकर इसलिए बसाया जा रहा है कि वोट बैंक बन जाए और फिर उनके इशारे पर काम करे, तो उससे कहीं आगे चीज़ें ख़राब ना हो जाए बंगाल में। ये सारी चीज़ दिखा रहे हैं। मौजूदा यहाँ पर जो सिचुएशन होती है, चाहे आप संदेश खाली में जो दंगे हुए थे, मुर्शिदाबाद की ही ये स्टोरी दिखाई गई है। ज़्यादा स्टोरी रिवील नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका भी मज़ा थोड़ा सा किरकिरा हो जाएगा, फिर आप नहीं देख पाओगे। मैं चाहूँगा कि आप जाइए, देखिए। मतलब मेरे हिसाब से आप मेरे से 3-4 चीज़ें इसकी अच्छी चीज़ पूछेंगे तो देखिए, बात होती है जो लोग कहते हैं कि प्रोपागेंडा बेस्ड मूवी है, तो यार बात वो है कि आप इतिहास दिखा रहे हो। हाँ, कुछ जगह पर आपको लगेगा कि जबरदस्ती कुछ डायलॉग्स डाले गए हैं, कुछ चीज़ ऐसी डाली गई है जो शायद नहीं होनी चाहिए, इसी वजह से मूवी भी लंबी हो जाती है। जैसे पल्लवी जोशी और जो दर्शन है उनके बीच में जो बातचीत होती है, मुझे लगता है आई थिंक मूवी का वो सबसे बोरिंग पार्ट हो जाता है। वो होना चाहिए बातचीत, वो इंपॉर्टेंट पार्ट था, पर उसको थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहिए था। इतना भी नहीं कि एक 10 मिनट का पूरा पैच ही निकल जाए उनकी बातचीत में। बाकी जितने भी एक्टर्स हैं इस मूवी के, मतलब मैं एक एक का नाम लेना चाहूँगा जो जो उन्होंने रोल निभाया, क्योंकि वो भी आपके दिमाग में आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक किरदार के बारे में बात कर लेते हैं फिर, वो है गोपाल पाठा। गोपाल पाठा भारतीय इतिहास का वो हीरो शायद लोग ज़्यादा इनके बारे में जानते नहीं हैं। अब मूवी देखोगे तो आप जानोगे। ठीक है यार, देखो फैक्ट है कि हमारे बहुत स्वतंत्रता सेनानी रहे जिनके बारे में बात की जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी नाम रहे जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया। स्वतंत्रता सेनानी में भी आप बहुत नाम बात कर सकते हैं। ऑब्वियसली भगत सिंह की बात की जाती है, वो थे ही। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, पर राजगुरु सुखदेव वहाँ पर एक ऐसे कैरेक्टर थे, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको लोगों को जानना चाहिए। इवन खुदीराम बोस जी, तो ऐसे किरदार ऑब्वियसली हमें पढ़ना चाहिए अगर हम जानना चाहते हैं अपने इतिहास को, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो इन किरदारों के बारे में पढ़ना चाहिए। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे इतिहास के बारे में उतनी चीज़ें बेहतर होगी। बाकी गोपाल पाठा वो किरदार, मतलब गांधी जी की जो अहिंसा वाली एक अप्रोच थी ना, आई थिंक इस मूवी में बार बार उसको टक्कर मारते हुए दिखाया गया है कि जो गांधी जी की अहिंसा वाली सोच थी, उसी ने एक तो भारत पाकिस्तान जब विभाजन हुआ तो उसमें जो हिंसा हुई, उनकी वो अहिंसा वाली सोच ही हिंसा का सबसे बड़ा कारण बनी। और जगह जगह पर दिखाया गया है, चाहे वो गोपाल पाठा का एक सीन आता है जिसमें गांधी जी कहते हैं कि हथियार डाल दो, तो वहां पर गोपाल पाठा बात करते हैं गांधी जी से। जब गांधी जी कहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो आत्महत्या कर ले, तो वहां पर गोपाल पाठा कहते हैं कि मेरे पास 2 चीज़ है, या तो मैं आपकी जीत के लिए ये हथियार छोड़ दूं, या अपने धर्म की रक्षा के लिए हथियार पकड़े रहूं, और मेरे हाथ में कील भी होगी ना तो भी वो मैं नहीं छोड़ूंगा। और आई थिंक वो ऐसा मोमेंट था जब मेरे हिसाब से जिस थिएटर में गया था 70% थिएटर भरा हुआ था और 70% लोगों ने वहां पर जोरदार तालियां बजाई है। तो गोपाल पाठा का वो किरदार लोगों को दिल जीतने में बहुत ज़्यादा वहाँ पर रहा। और आई थिंक अब इस मूवी को देखने के बाद लोग जाकर सर्च भी करेंगे गोपाल पाठा के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं GCTV पर, जहाँ पर डायरेक्ट एक्शन डे की पूरी कहानी विस्तार से डिटेलिंग से दिखाई गई है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें आप समझ सकते हैं किस तरीके से वहाँ उस टाइम पर सिचुएशन रही थी। सोहरावर्दी क्यों उसे बुचर ऑफ बंगाल कहा जाता है, मतलब ये ऐसा मुद्दा, इस पर बात करने बैठे तो अभी जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आई थिंक 3 घंटे लग जाएंगे। इतिहास में इतनी चीज़ें, तो आप पढ़ेंगे चीज़ें बेहतर होंगी, समझ में आएंगी, वो है। बाकी सोहरावर्दी का इसमें दिखाया गया है, जिन्ना का रोल दिखाया गया है। गांधी जी के रोल में अनुपम खेर, आई थिंक जो वही बात करूंगा कश्मीर फाइल्स की, कि वहां पर उनके किरदार में बहुत ज़्यादा गहराई थी। इस मूवी में आई थिंक वो
एक गहराई नहीं दिखाई दी। दूसरा, वो जज भी ठीक है, वो कैरेक्टर निभा रहे थे पर उनको स्क्रीन प्रेजेंस में आप उतना जुड़ नहीं पा रहे थे उनके साथ में। पल्लवी जोशी ने नो डाउट बहुत अच्छी एक्टिंग की है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात कर देता हूं मैं एक आदमी की, और वो है नवाशी चक्रवर्ती, जिन्होंने गुलाम सरवर हुसैनी का, मतलब ये वो किरदार है, आप जब पर्दे पर किसी किरदार को देखते हैं और उसके किरदार से अगर वो हीरो होता है तो उससे इतना प्यार करने लग जाते हैं, विलन होता है उससे इतना हेट करने लग जाते हैं, तो इस विलन के किरदार से आप हेट करने लग जाओगे। इसके अलग थोड़ा सा सिचुएशन दिखा रही है कि इसे मतलब जो है वो स्टेज पर लाकर जनता के सामने लोगों को मारने के लिए एक स्टेटमेंट देने का इसका काम है, वो है। बाकी मतलब देवेंद्र भट्टाचार्य जी जो हैं उन्होंने रॉय चौधरी का किरदार निभाया है, तो वो भी बड़ा जबरदस्त एक्टर हैं। सब जबरदस्त एक्टर है सारे। अगर आप बात करें गुलाम सरवर हुसैनी जो किरदार उसमें निभाया है, और इस टाइम पर सरदार हुसैनी मतलब जो एक करंट एमएलए है, और एक जो नवाशी चक्रवर्ती ने किरदार निभाया है सरवर हुसैनी का, वो आज़ादी से पहले किस तरीके से वो नोआखली और कोलकाता के हिंसा में था। तो ये स्टोरी आप जाकर देखिए, समझ में आएगी। बाकी आपको बताने को हम सब बता देंगे, लेकिन फिर वो आप चीज़ें उस हिसाब से नहीं वहाँ पर समझ पाएंगे। आप पढ़ भी सकते हैं, बाकी पूरी डिटेलिंग में तो आपको हमें जो बताना है तो वो आप वीडियो देख लीजिए डायरेक्ट एक्शन डे पे जो GCTV पे हुआ है, उसमें समझ में आ जाएगा। लेकिन सारे एक्टर की तारीफ करनी पड़ेगी, चाहे वो सिमरत कौर हो, उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है, दर्शन, पल्लवी, मिथुन चक्रवर्ती ने जो रोल किया है, दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो भी एक पुलिस वाले थे और उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनकी जीप तक जला दी गई, नपुंसक कर दिया गया। तो अब बात वही है कि ये मूवी दो तरह की है, या तो ये आपकी आंखें खोल देगी, आंखें खोलने वाली मूवी है कि भारतीय इतिहास में जो चीज़ें हुई है कि आपको ये पता थी क्या, आप सच में, मैं इस मूवी से एक पॉजिटिव चीज़ ये देखूंगा कि गोपाल पाठक का किरदार, उस हीरो के बारे में क्या लोग जानते थे और आई थिंक नहीं जानते होंगे, लेकिन जो जानते थे उनके लिए बहुत अच्छी, जो नहीं जानते थे वो जान गए होंगे गोपाल पाठक के बारे में, जाकर आप सर्च करोगे। बाकी करंट और पुरानी सिचुएशन को जिस तरीके से मर्ज करा गया है, कई बार वो बोरिंग भी लगता है, ये है कि कई बार बोरिंग भी लगता है वो चीज़, लेकिन ये दिखाता है कि करंटली जो सिचुएशन हो रही है बंगाल में, कहीं वो उतनी सीरियस तो नहीं है जो पहले थी, और कहीं आगे चलकर उतनी सीरियस तो नहीं हो जाएगी। आप कह सकते हो राजनीतिक ये वो प्रोपेगेंडा बेस्ड, लेकिन मूवी आप चाहो तो देखकर आ सकते हो। मुझे अब मेरा लास्ट रिएक्शन और वीडियो का एंड करते हैं, नहीं तो लंबा ही होता जाएगा वीडियो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अभी भी आई थिंक जब मैं मूवी रिव्यू कर रहा हूँ तो 10% ही चीज़ें मैंने कही है जो मुझे इस मुद्दे के बारे में जानकारी है। तो मैं यही चाहूँगा कि जिनको देखना है वो देखें, थोड़ा सा टाइम लेकर जाएँ, आप फ्री डे में जाइए, क्योंकि मूवी ऑलमोस्ट आपके 5 घंटे ले लेगी, 4.5-5 घंटे ले लेगी। और बाकी समय थोड़ा दीजिए, क्योंकि कई दफ़ा आपको बोरिंग लगेगी मूवी। बाकी एक चीज़ मेरे को थोड़ा सा, स्टेज वगैरह जो वहाँ पर बनाया गया था, शो मतलब सेट बनाया गया था, वो आपको फील नहीं देते कि आप पुराना बंगाल देख रहे हैं। तो वो उस तरीके से चीज़ें कर दी गई थी जो थोड़ा सा परेशान करती है कि यार हर चीज़ फिल्म सिटी में थोड़ी शूट हो जाएगी, आपको थोड़ा सा उसमें रियल चीज़ भी तो डालनी पड़ेगी ना। नोआखली के बारे में भी आप पढ़ सकते हो, उसके बारे में बात करने लग जाएंगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाएगी। तो देखिए आप ये मूवी और फिर आप अपना इस पर रिएक्शन दीजिए। मेरे हिसाब से मूवी को आप देख सकते हैं, और आपको इतिहास जानने का शौक है। मैं इस मूवी को रिव्यू वाइज नंबर दूंगा तो आई थिंक 3 से 3.5 के बीच में दूंगा। हाँ, एक हिस्ट्री को सही दिखाया गया है, बाकी कुछ चीज़ें बेहतर की जा सकती थी। आप लोग रिएक्शन दीजिए, और साथ ही आप लोग बंगाल की सिचुएशन पर अभी एक पॉडकास्ट किया है, नाजिया इलाही जो बीजेपी की माइनॉरिटी लीडर हैं, बंगाल से आती हैं, टीएमसी के साथ काम भी कर चुकी हैं, उनका पॉडकास्ट आप GCTV पर देख सकते हैं। उन्होंने बंगाल की करंट सिचुएशन पर खुलकर बात की है, जो उनकी अपनी ओपिनियन है। फेसबुक पर भी हमें जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।